दोस्तों, मेरा नाम रोहन है। मैं बिहार के दरभंगा जिले का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मम्मी पापा, भैया भाभी और उनका 1 साल का बेटा है। मैं दिखने में एक साधारण सा दिखने वाला युवा हूँ। मैंने इसी साल अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म की है और फिलहाल मैं घर में रहकर सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। घर में लगभग 2 महीने से रहकर मैं काफी बोरियत महसूस करने लगा था। मैंने सोचा था कि घर जाने के बाद दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगा, लेकिन हुआ उल्टा। मैं लॉकडाउन के कारण घर में ही फंस कर रह गया। लगभग 2 महीने बीतने के बाद भैया ने बोला, तेरी भाभी को मायके जाना है, तुम अपनी भाभी के साथ चले जाओ। भैया को कुछ काम था जिस वजह से वो नहीं जा पा रहे थे। थोड़ा सोचने के बाद मैंने हाँ कर दी और जाकर भाभी से मजाक में पूछने लगा, भाभी आपकी कोई बहन तो है न मेरे लिए। भाभी ने भी मेरे साथ मजाक करते हुए कहा, जब मैं हूँ तेरे साथ तो मेरी बहन की क्या जरूरत। ऐसा बोलकर भाभी खिलखिलाकर हंसने लगी। उस दिन तो मैंने कुछ नहीं सोचा। वो 23 अक्टूबर का दिन था। उस दिन हम दोनों के जाने का टिकट था और शाम के 8 बजे ट्रेन थी। हम लोग शाम 7:30 बजे स्टेशन पहुंच गए और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगे। ट्रेन सही समय पर आ गई और हम लोग ट्रेन में बैठ गए। सुबह 7 बजे ट्रेन रांची पहुंच गई। वहां हम लोगों को लेने के लिए चाचा जी आए हुए थे। 10 मिनट के बाद ऑटो में बैठकर हम सब घर पहुंच गए। वहां पर हमारा स्वागत बड़ी ही गर्मजोशी से किया गया। भाभी के मायके में उनके मम्मी पापा, 2 बहनें और चाची चाचा थे। चाची की भी एक बेटी थी। भाई की 3 सालियां होने के बाद भी मेरी किस्मत खराब थी, क्योंकि सबकी सब मुझसे 8-10 साल छोटी थी। भाभी भी मुझसे 2 साल छोटी थी। भाभी की मम्मी का नाम मीना था और उनकी उम्र 45 साल के आसपास थी और उनके पापा का नाम राजेश था और उनकी उम्र 48 साल रही होगी। भाभी की दोनों बहनों के नाम अंजलि और रूपाली था, जबकि चाचा का नाम रंजन था और उनकी उम्र 42 साल रही होगी। उनकी एक बेटी थी जिसकी उम्र 19 साल की थी। इनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत चाची की बेटी ही थी, लेकिन मेरी उससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। वो भी कम बोलती थी, अपना ज्यादा समय पढ़ाई में देती थी। कुछ दिन बीतने के बाद भाभी की मम्मी को कॉल आया कि भाभी के मामा की तबीयत खराब है और उनको बुलाया गया है। ये बात भाभी ने मुझसे कही और वो बोली, क्या तुम मेरी मम्मी के साथ मेरे मामा के घर चले जाओगे, क्योंकि पापा को ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिल सकती है और उनके साथ जाने वाला कोई नहीं है। थोड़ी ना नुकुर करने के बाद मैं मान गया। मैंने पूछा, ज्यादा दिन तो नहीं रुकना पड़ेगा ना? भाभी ने कहा, नहीं। फिर 27 तारीख को मुझे बस से जाना था। रात के 11 बजे की बस थी। मेरे साथ भाभी की मम्मी यानी भैया की सास थी। चाचा जी हम दोनों को बस पर छोड़ने आए थे। जाने के लिए बस में स्लीपर बुक की थी। बस में भीड़ भी कुछ कम थी। आगे की तरफ बस पूरी भरी थी, जबकि पीछे तरफ कुछ स्लीपर्स में लोग थे। रात में अधिकांश लोग परिवार के साथ ही सफर करते हैं। हमारे बगल के स्लीपर में भी एक कपल थे। बस को चले हुए लगभग 1 घंटा हो गया था। भाभी की मम्मी, उनका नाम मीना था, स्लीपर में सोई थी और मैं नीचे सीट पर बैठा था। भाई की सास ने आवाज दी, बेटा नींद आ रही होगी, ऊपर आकर सो जाओ, क्योंकि बेटा बहुत दूर जाना है, बैठे बैठे नींद नहीं आएगी और पीठ भी अकड़ जाएगी। अब मैं उठकर स्लीपर में सोने आ गया। मेरी आंख लग गई थी। लगभग 11:30 में सामने वाले स्लीपर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। मैं समझ गया कि सामने बाजा बज रहा है। कुछ देर बाद बस में लाइट जली तो मैंने देखा कि मीना भी आवाज से उठ गई थी। तभी बस के कंडक्टर ने सबको आवाज देकर सूचना दी कि बस यहाँ कुछ देर रुकेगी, जिसको फ्रेश होना है हो जाओ। सामने ढाबा था। उस समय रात के 1 बजे थे। सब उतरकर चाय पानी और नाश्ता आदि खाने लगे। फिर आधा घंटा बाद बस स्टार्ट हो गई और सब लोग बस में बैठ गए। हम दोनों भी अपने स्लीपर में आ गए और मीना सोने लगी। मैं मोबाइल चलाने लगा। कुछ देर बाद मैंने मोबाइल की लाइट से मीना की ओर देखा तो वो सो गई थी, तो मैंने वो कर दिया, जिस कारण भैया की सास अकबका कर उठकर बैठ गयी। अब डर के मारे मैंने अपनी आँख बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा। मुझे लगा कि मीना मुझे बहुत डांटेंगी। बस में बहुत सारे लोग थे, उसका भी कुछ असर था। फिर से सोने का नाटक करते करते मैं कब सो गया पता नहीं चला। सुबह उठा तो देखा कि मीना भी उठ गई थी। उन्होंने सामान्य व्यवहार करते हुए मुझसे कहा, बेटा अब हम लोग पहुंचने वाले हैं, अपना सब सामान देख लो। मैंने उठकर बैग आदि सब उतार लिया। बस बिहार के मुरादाबाद में रुकी तो हम दोनों उतर गए। वहाँ हमें लेने के लिए भाभी के मामा का बेटा नाम आशीष गाड़ी लेकर आया था। अब हम लोग गाड़ी में बैठकर घर चले गए। मैं बहुत थक गया था तो मीना ने कहा कि बेटा पहले नहा लो, फिर आराम कर लेना। मैं नहाकर आराम करने लगा और मीना अपने भाई से बातचीत करने लगी। मामा का एक्सीडेंट से पैर टूटा था। अब मैं नहाकर कुछ देर के लिए सो गया। दोपहर 2 बजे मीना उठाने आई और बोली, बेटा खाना खा लो। मैंने पूछा, आशीष ने खा लिया? सास ने बताया कि आशीष दुकान पर है, वो टिफिन लेकर जाता है। मैं खाना खाकर मामा का हालचाल देखने गया और उनसे कुछ देर बात की। शाम को आशीष आया और हम दोनों घूमने चले गए और दारू की जुगाड़ करके दोनों घर आ गए। आपको तो पता होगा कि बिहार में दारू मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आशीष को सब पहचानते थे, इसलिए हम लोगों को दारू मिल गई। घर की छत पर जाकर हम दोनों ने दारू पी और इधर उधर की बातें करने लगे। कुछ देर बाद खाना आदि खाकर हम दोनों सो गए। 2 दिन बाद मीना बोली कि रात में 10 बजे की वापसी की बस है,
करीब 9:30 बजे खाना खाकर हम दोनों बस स्टैंड चले गए। बस 10 बजे आ गई और हम दोनों बस में बैठ गए। इस बार भी स्लीपर बुक किया था। बस में बैठने के बाद मीना मुझसे यहाँ वहाँ की बातें करने लगी कि अब क्या करोगे। पढ़ाई के बाद जॉब आदि के बारे में बात करते करते मीना को नींद आने लगी और वो सोने लगी। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मीना शायद तैयार है। मैंने सोचा कि अगर इस बार कोशिश नहीं किया तो ये मौका कभी भी नहीं मिलेगा, और मैंने कोशिश की तो मीना पहले से ही तैयार थी। फिर स्लीपर बस में पर्दा गिराकर लगभग 1 घंटे तक हम लोगों ने मैच खेला। ऐसा मैच मैंने पहली बार खेला था, लेकिन काफी आनंद आया। फिर वो सब के बाद फिर बात करते करते हम दोनों सो गए और हमें पता ही नहीं चला। भैया के ससुराल आने के बाद मैं 2 दिन तक रुका रहा। उस दौरान भी मैंने मीना के साथ काफी मेहनत की थी। जब मैं जाने लगा तो मीना के आंखों में आंसू थे और वो पूछने लगी कि फिर कब तक आओगे। तो मैंने भी बोल दिया कि अब ज्यादा दिन दूर रहना बहुत मुश्किल है, जल्द ही आऊंगा। इतना बोलकर मैं चला गया।